हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल्स। माय नेम इज़ अजमत। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बेसिक से इंग्लिश सीखें, बेसिक बोले तो एकदम ज़ीरो बोले तो एकदम ABCD जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ से सीखें, तो आज आप सभी को डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम एक वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ इंग्लिश की शुरुआत होती है, बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल ABCD से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक इंग्लिश, ठीक है, तो बिल्कुल एकदम जड़ से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ABCD, ABCD यानी XYZ, मतलब पूरा ABCD है, ठीक है। मतलब इतना मान के चलता हूँ कि आपको ABCD कम से कम Z तक आते ही होंगे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपसे एक सवाल पूछते हैं कि ABCD जो है यहाँ तक Z तक, ठीक है, वह एक लेटर है या अल्फ़ाबेट है। मैंने क्या कहा, आप सही से सुनिए, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ABCD EFGH मतलब Z तक, ठीक है। तो यहाँ एक लेटर है या अल्फ़ाबेट है। मैंने क्या पूछा, यह एक लेटर है या अल्फ़ाबेट है। तो जान लीजिए कि ये जो है ना ABCD से लेकर Z तक, ठीक है। मान लीजिए ऐसे समझिए कि जैसे आप चावल के जो बोरी होती है वो आप खरीदते होंगे, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा से समझते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चावल की बोरी आप खरीदते होंगे, तो उसमें चावल की बोरी को समझ लीजिए वो अल्फ़ाबेट है, जितना भी उसमें चावल है वो लेटर है, ठीक है। तो देखिए A से लेके Z तक वो एक अल्फ़ाबेट है। अगर उसमें से एक दाना निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हम दाना निकाले A या मान लीजिए हम C, तो कहने का सेंस यह है कि A से लेके Z तक वो अल्फ़ाबेट है, और उसमें से हम एक चीज़ निकालते हैं, एक A निकालते हैं या D निकालते हैं या C निकालते हैं, उसे हम लेटर बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, जानते हैं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अल्फ़ाबेट जो होते हैं टोटल 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 यानी 26, ठीक है। उसमें से कॉन्सोनेंट होते हैं 21। उसमें से वोवेल 5 होते हैं। और 5 कौन कौन होते हैं? AEIOU। देखिए AEIOU। बस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल भाषा में समझिए कि वोवेल जो होता है वो 5 होता है, मतलब पंजा मतलब 5, ठीक है। तो क्या कौन कौन होता है? AEIOU। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। देखते हैं दोस्तों, यह एक बेसिक है, ठीक है। बेसिक से धीरे धीरे हम एडवांस की ओर चलेंगे, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू वॉच कीजिए ताकि आपको बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक लेटर ये है, मान लीजिए कि ABCD ये सब लेटर है, ठीक है। तो लेटर से बनता है वर्ड से बनता है सेंटेंस से बनता है स्पीच, ठीक है। चलिए हम एक लेटर लेकर एक सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिए एस, ठीक है। तो सेंटेंस बनाएंगे, सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आप इतना समझ गए। देखिए यहाँ लेटर से वर्ड से सेंटेंस से स्पीच। फिर से एक रिकैप्चुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। उसमें कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। वोवेल कितने होते हैं? 5 AEIOU, ठीक है। सबसे पहला होता है लेटर, उसके बाद वर्ड के बाद सेंटेंसेस, उसके बाद स्पीच। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। इस वीडियो एक इंग्लिश का इंट्रोडक्शन वीडियो समझ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ना, इंग्लिश का बैकबोन होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको डेफिनेशन में देखते हैं। अ नेम
A name given to a word based on its job is called parts of speech. A name given to a word based on its job is called parts of speech. यानी किसी भी, हिंदी में देखते हैं, किसी भी वाक्य में शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया गया है जिसे शब्दभेद या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। किसी भी वाक्य में शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया गया है जिसे शब्दभेद या हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनीसन देख लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार हैं उसको देखते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये सब टाइप्स वाइप छोड़िए, हम अपने भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। दोस्तों टाइप्स ऑफ स्पीच को आप एक तौर पे बिरयानी समझिए, ठीक है, बिरयानी, जी हाँ, तो बिरयानी समझिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। उसका जो बिरयानी में आप जानते हैं कि उसमें मसाला रखा था, जैसे वेजिटेबल्स, वेज बिरयानी, वेजिटेबल्स, कलर्स वगैरह वगैरह रखा था, ठीक है। तो आप समझ लीजिए उसमें ना वही पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये 8 बिरयानी है। 8 बिरयानी बोल रहे हैं, मतलब मसाला है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने मसाले हैं? 8 मसाले हैं, ठीक है। तो उसमें हम एक एक को डाल के और अच्छे से उसको तैयार करेंगे। तो इतना बात समझ गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बिरयानी है, उसमें जो मसाला, वेजिटेबल्स वगैरह, कलर्स, वो सब उसमें ऐड होता है। तो इसको हम इसमें देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने मसाले हैं। यहाँ 8 मसाले हैं। इस सबको हम एक एक तरह से इसको स्टडी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट है नाउन, यानी संज्ञा, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, उसको हिंदी में हम बोलेंगे सर्वनाम। थर्ड है एडजेक्टिव, उसको हम बोलते हैं विशेषण। फोर्थ है वर्ब, उसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। फिफ्थ है एडवर्ब, उसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। सिक्स्थ है कंजक्शन, उसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक या संयोजक। कंजक्शन हो गया। उसके बाद सेवेंथ है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक अवयव, संबंधवाचक अवयव, ठीक है। 8 है इंटरजेक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। दोस्तों हम सीख गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उसके कितने टाइप है। टोटल 8 टाइप के होते हैं जो आपके ये सामने आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम एक एक को लेकर चलेंगे। फर्स्ट में ये मसाला है नाउन, मतलब मसाला नहीं, ये आपको हम समझने के लिए और याद रखने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों इतना दिमाग मत लगाइए कि सब इतना याद करना होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। इसको सब भूल जाइए। आपको एक एक तरीक़ा से हम पढ़ाएंगे और उसमें सिखाएंगे, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इतना बात समझिए कि आज का जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है, इंग्लिश का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है। इतना आप एंजॉय कीजिए, बस इतना याद रखिए कि आज का क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद में हम इस मसाले को कल से हम लेंगे, यानी नाउन को एक एक करके देखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रोनाउन देखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव, ठीक है। इसी तरह से हम चलेंगे सॉरी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले दोस्तों आपसे एक सॉरी बोलना चाहूँगा, किसी भी तरह के मेरे से अगर इस वीडियो में कमी हो गई हो या किसी प्रकार की गलती या एरर हो चुकी हो तो उसे आप सॉरी बोलता हूँ, उसके लिए आप क्षमा कर दें छोटे भाई समझ के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम एक एक करके नए नए वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो आप उसको मतलब देखने का और सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।